नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। बात करते हैं अमरनाथ की। बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ के पवित्र शिवलिंग के दर्शन की मनोकामना लेकर निकले श्रद्धालुओं ने शायद ये सोचना नहीं था कि जब वे बाबा के दर के ठीक पास होंगे कोई हादसा हो जाएगा और दर्शन की उनकी आस बस आस बनकर रह जाएगी। लेकिन नियति को शायद यही मंजूर था। शुक्रवार को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से आए सैलाब में कई टेंट बह गए। अमरनाथ की पवित्र गुफा के करीब बादल फटने के कारण कई आपदा आई और करीब 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग भी अभी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में जुटे हैं। एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान रात के समय भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे। इसी प्राकृतिक आपदा के चाक चौबंद इंतजामों का दावा करने वाले प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमरनाथ यात्रा पर प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी हो। अमरनाथ यात्रा के दौरान सबसे पहला बड़ा हादसा 1969 यानी कि 1959 में हुआ था। साल 1969 के जुलाई महीने में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बादल फटने की घटना हुई थी। तब इस हादसे में करीब 100 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। ये घटना अमरनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बड़ी घटना मानी जाती है। 2017 में अब तक चौथी घटना है ये। अमरनाथ यात्रा के अतीत पर नजर डाले तो साल 2017 से अब तक 4 घटनाएं हो चुकी है। 16 जुलाई 2017 को अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं की बस रामबन जिले के करीब गहराई खाई में गिर गई। 2017 से अब तक की ये चौथी घटना है। अमरनाथ यात्रा के अतीत पर नजर डाले तो साल 2017 से अब तक 4 घटनाएं हो चुकी है। 16 जुलाई 2017 को अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं की बस रामबन जिले के करीब गहरी खाई में जा गिरी थी। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे में 19 से ज्यादा लोग श्रद्धालु घायल भी हुए थे। हादसे का शिकार हुई बस में सवार सभी यात्रा बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे थे। पिछले साल भी हुई थी बादल फटने की घटना। अमरनाथ यात्रा के दौरान साल 2018 में 12 जुलाई को अमरनाथ जा रहे तीर्थ यात्राओं का वाहन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े एक ट्रक से जा टकराया था, जिससे 13 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। 2019 में 1 से 26 जुलाई के बीच अमरनाथ यात्रा के दौरान भी करीब 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसे लेकर श्राइन बोर्ड की ओर से कहा गया था कि इसकी वजह जागरूकता का अभाव है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पिछले साल भी बादल फटने की घटना हुई थी। हालांकि अब तक कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा भी कोरोना महामारी के कारण स्थगित थी। अमरनाथ यात्रा का आयोजन यदि हो रहा होता तो पिछले साल बादल फटने की घटना में भी बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि तब यात्रा स्थगित थी और कोई नुकसान नहीं हुआ था। प्राकृतिक आपदा ही नहीं, आतंकी हमले का भी है खतरा। अमरनाथ यात्रा पर प्राकृतिक आपदा नहीं, आतंकी हमले का भी साया है। साल 1993 में हरकत उल अंसार ने 3 श्रद्धालुओं की हत्या कर दी थी। साल 1994 में आतंकियों ने 2 श्रद्धालुओं की हत्या कर दी थी। साल 1995 और 96 में भी आतंकियों ने तीर्थ यात्रियों पर हमले किए, लेकिन वे सफल नहीं रहे। साल 2000 में भी आतंकियों ने पहलगाम बेस कैंप पर हमला कर दिया था, जिसमें 35 लोग मारे गए थे। आतंकियों ने साल 2001 से 12 तीर्थ यात्रियों की हत्या कर दी थी। साल 2002 में आतंकियों के हमले में 10, 2006 में 1 श्रद्धालु की मौत हुई थी। आतंकियों ने साल 2017 में भी अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की बस पर अंधाधुंध गोली बरसाई थी, जिनमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 32 लोग घायल हुए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन।